सभी को जय श्री कृष्णा। कोई लिंक वगैरह जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा जी। जय श्री कृष्ण। प्रणाम प्रभु। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा जी। सभी को जय श्री जय श्री कृष्ण। जय श्री जय कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। प्रणाम जय प्रभु। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय श्री राम गुरु जी। आई एम जय अयोध्या श्री राम स्वामी। जी। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री कृष्ण प्रभु। प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम सभी को। जय श्री कृष्ण। ओके, तो आज हमारी मुहूर्त की पहली पेड क्लास है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और काफी सारे स्टूडेंट ने बोला कि सर हमें एक बार अलाउ कर लो फर्स्ट क्लास में। ओके, तो ये आज हमारी मुहूर्त शास्त्र की फर्स्ट पेड क्लास है। ठीक, ताकि एक एनर्जी बढ़ जाए। चलिए मैं सभी को एक बार अलाउ कर रहा हूँ। जय श्री कृष्णा से स्टार्ट करते हैं दोबारा से। यस, सभी को जय श्री कृष्णा। सभी अनम्यूट कर लें। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्णा जी। जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। जय जय श्री कृष्ण। चलिए, तो आज हमारी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज से हमारी मुहूर्त की क्लासेस शुरू हैं और आज हमारी फर्स्ट पेड क्लास है। तो ऑल आर वेलकम, सबका स्वागत है आज की क्लास में। आपने इतना इंटरेस्ट दिखाया मुहूर्त के अंदर, हमें बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोग मुहूर्त सीखने में इच्छुक है। क्योंकि मुहूर्त एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसको एस्ट्रोलॉजर ज्यादा पसंद करते हैं सीखना, लेकिन हमने एक रेजोल्यूशन लिया है कि नॉन एस्ट्रोलॉजर को भी मुहूर्त सिखाकर छोड़ेंगे। और इतना इजी वे से हमने मुहूर्त को बना दिया है कि आप से अगर हमने जो चार्ट बनाए हैं, जो चार्ट हमने सक्षम में मिलकर बहुत मेहनत की उन चार्ट्स को बनाने में, उन चार्ट्स की मदद से आप नॉन एस्ट्रोलॉजर होते हुए भी एक अच्छा मुहूर्त किसी भी इंसान को दे सकते हैं, किसी भी पर्पस के लिए। ठीक है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए हमें बेसिक से स्टार्ट करना है। और जब आज हमारी पेड फर्स्ट क्लास है, तो पहले मुहूर्त होता क्या है, मुहूर्त के जो 5 अंग हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो यहां से हम शुरू करेंगे और फिर धीरे धीरे हमारा जो कोर्स है ये आगे बढ़ेगा। और आप सभी को पता है कि हमारा जो कोर्स है ये लगभग 13 से 15 क्लासेस हमारी होने वाली हैं। और इन 13 से 15 क्लासेस में हम मुहूर्त को कैसे निकाला जाता है ये सब कुछ हम सीखने वाले हैं मुहूर्त के बारे में। ओके, इस कोर्स में आपको और फायदा क्या मिलने वाला है? इस कोर्स में सबसे बड़ा आपको एक फायदा मिलने वाला है कि हमारे जो प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, जो हमने पहले अपने आपसे पहले वाले बैच को जो कराया था, वो भी लेक्चर्स आपको एज इट इज मिलने वाले हैं। तो सोचिए आप, मतलब एक फीस में 2 कोर्स पढ़ रहे हो एक तरह से, क्योंकि जो हमने पहले पढ़ाया उससे एडवांस लेवल अब हम यहाँ पर और आपको नई चीज पढ़ाने वाले हैं। तो पुरानी चीजें भी आपको मिल रही हैं और यहाँ पर नई क्लास से 15 क्लासेस लगभग हम आपको और दे रहे हैं। इसके साथ साथ बोनस आपको और मिल रहा है इस क्लास में, जो आपसे पहले हमने कभी डिकोड नहीं किया है। नो हाउ टू यूटिलाइज योर वीकडे एनर्जी टू डिसाइड डूज और डोंट फॉर योरसेल्फ। तो हर एक दिन की एक एनर्जी होती है, वार की एक एनर्जी है कि उस दिन आप क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये भी हम आपको एक बोनस के रूप में दे रहे हैं टू द वेरी फर्स्ट टाइम। तो यहां पर आपको 2 बोनस मिल रहे हैं। और कितने लो कॉस्ट पर हम इसको पढ़ा रहे हैं, 6,999 प्लस जीएसटी के साथ। तो ऑल आर वेलकम, आप आइए। मंडे टू फ्राइडे क्लास होंगी इवनिंग में 9:15 से लेकर 10:30 या 11 बजे तक, जब तक हमारा सेशन चलेगा। ठीक है, चलिए सक्षम, अब शुरू कर लेते हैं क्लास को। चलिए, जय श्री कृष्ण सभी को। अगर आप में से किसी को मेरी वॉइस लैग कर रही हो या मेरा वीडियो फ्रीज हो जाए तो एक बार आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे एंड से थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है आज। फिलहाल सक्षम ठीक है, बिल्कुल अभी बिल्कुल आवाज भी क्लियर है और वीडियो भी क्लियर है। चलिए, तो आज हमारी फर्स्ट क्लास है संपूर्ण मुहूर्त शास्त्र की। और इस मुहूर्त की विद्या को आप सीख रहे हैं, तो एक तरीके से आपका गुड लक, आपकी गुड फॉर्चून आपको यहाँ पे लेकर आई है। हर किसी का भाग्य उसका साथ नहीं देगा कि वो मुहूर्त जैसी विद्या को वो सीख पाए। सर, कितने स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं एस्ट्रो गैलेक्सी प्लेटफॉर्म पे अभी तक? हजारों हजारों में अभी नंबर है। मतलब लगभग 20,000 के आसपास है हमारे पास, 20,000 20,000 स्टूडेंट्स एस्ट्रो गैलेक्सी प्लेटफॉर्म पर हैं। और उनमें से यहाँ करीब
100-110 स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हुए हैं। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपका ये डिसीजन है कि आपको ये कोर्स करना है और आप यहाँ अपने डिसीजन से बैठे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये डेस्टिनी है, ये भाग्य है आपका, जो आप जिस भाग्य की वजह से आप यहाँ बैठे हैं और आप ये विद्या सीख रहे हैं। नहीं तो 20,000 में से और लोग भी आ सकते थे। जिसके ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग होगी वही आगे तक सीख पाएगा। ज्योतिष में और ज्योतिष के जो रेमेडीज हैं उसमें यही चीज अप्लाई होती है। आप मानेंगे नहीं, हमने पिछले साल दिवाली रेमेडीज करके एक वर्कशॉप करी थी। उसमें मैंने, जो मेरे गुरु हैं साउथ इंडिया में, साउथ इंडियन ब्राह्मण्स हैं, उनके दिवाली के सीक्रेट्स मैंने रिवील करे थे रिचुअल्स के फॉर्म में। वो हमारा मोटिव था कि हम वो सारे रिचुअल्स आपको बताएं। और उस वर्कशॉप को करने के बाद लोगों की जिंदगी में जो ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं, उसके अगर मैं अभी आपको मैसेज दिखाऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे। जिन लोगों को कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही थी वो उन्होंने कंसीव कर लिया। जिनकी इंडस्ट्री 3-3 साल से बंद थी, एक वर्किंग कंडीशन पे आ गई। जॉब नहीं लग रही थी, जॉब लग गई। लेकिन उस वर्कशॉप को अटेंड करने के लिए सिर्फ और सिर्फ अगर देवी कृपा आपके ऊपर है, आप तभी कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनका इंटरेस्ट था, लेकिन एट द एंड मोमेंट किसी को हेल्थ इशू आ गया, कोई बीमार पड़ गया, किसी की वाइफ के साथ लड़ाई हो गई, मतलब किसी ना किसी तरह से बहुत सारे लोग नहीं कर पाए। और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, लेकिन बॉस ने इंसेंटिव दे दिया या किसी रिलेटिव ने कहीं किसी तरह से मदद कर दी और उन्होंने वो कर ली। तो ये आपका भाग्य है और कुछ भी नहीं। जो व्यक्ति समय को समझ जाएगा, मुहूर्त को समझ जाएगा, उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो इतना गूढ़ रहस्य क्या हर कोई सीख पाएगा? ऑल्दो हमारा हमारा ये मोटिव होता है कि आप आए, आप सीखें, हर कोई आए, हर कोई सीखे, हम तो यही चाहेंगे। लेकिन ये जो सीक्रेट्स हैं ज्योतिष के, ये डेस्टिनी हर किसी तक नहीं पहुंचाती। हम कितना भी प्रयास कर रहे हैं, हम कितने भी कैंपेन चला रहे हैं, हम कितनी भी एड चला रहे हैं, कैंपेन चलाना हमारा कर्म है, बीइंग एन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। लेकिन जिसके भाग्य में ये लिखा होगा कि ये रहस्य उस तक पहुंचने चाहिए, सिर्फ वही व्यक्ति इस चीज को सीखेगा। और ये आज से नहीं, ये करोड़ों साल से होता हुआ आ रहा है। जब जब एक रहस्यमयी विद्या को लोगों के सामने प्रस्तुत करा जाता है, तो जो एलिजिबल है वही बैठ पाता है। आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी के साथ सब अच्छा हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका इंटरेस्ट होगा सीखने का, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी परेशानी आ जाएगी कि नहीं सीख पाएंगे परसों से। होगा, बिल्कुल होगा। तो वो क्या है? वो भाग्य आप नहीं चाह रहा कि आपके सामने ये चीजें प्रस्तुत करेंगे। और सर आपको इस विषय में और बता सकते हैं, क्योंकि पिछली बार हमने लाइव ऐसी ऐसी चीजें देखी हैं। हमारी रिकॉर्डिंग, जैसा अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं आपके सामने, हमने रेमेडीज की वर्कशॉप करी थी, उसकी रिकॉर्डिंग 1-2 रिकॉर्डिंग, दिवाली की वर्कशॉप की थी शायद 1-2 रिकॉर्डिंग, महालक्ष्मी व्रत की 1-2 रिकॉर्डिंग थी। हमने रिकॉर्ड करा, रिकॉर्डिंग हमारे पास आई, लेकिन जब हमने उसको अपलोड करना चाहा तो उसमें वॉइस ही नहीं थी। हाँ, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। बिल्कुल हुआ था सर। रिकॉर्ड हमने लाइव करा, लेकिन जब हम उसे अपलोड करने पाए तो उसमें देखा कि वॉइस ही गायब हो गई, वॉइस थी नहीं। तो सबसे पहले तो आप लोग मुहूर्त शास्त्र सीख रहे हैं, आपको सबसे पहले भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि आपको वो ब्लेसिंग मिली है, आपको वो उस भाग्य ने आपका साथ दिया है कि आप इस रहस्यमयी विद्या को सीखने के लिए आप यहां बैठे हैं। ये अपने आप में भगवान को धन्यवाद देने वाली बात।
आप नहीं जानते कि आप क्या सीखने जा रहे हैं, उसकी क्या एप्लीकेबिलिटी है। और आने वाले जो हमारे वर्कशॉप्स है उसमें मुहूर्त सीख कर आपको कितना फायदा होगा। तो 2 मिनट के लिए हम लोग भगवान को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने आपको इस काबिल बनाया और वो ब्लेसिंग्स आपके ऊपर दी हैं कि आप मुहूर्त सीख रहे हैं। उसके बाद फिर हम सेशन को चालू करेंगे। चलिए, भगवान को धन्यवाद देने के बाद हम आज का सेशन यहाँ पे चालू करेंगे। और कल हमने बेस बनाया था, थोड़ा मुहूर्त के बारे में हमने बेसिक समझा था। आज से हम जो हमारे कोर टॉपिक्स हैं मुहूर्त शास्त्र के, उन टॉपिक्स को पढ़ना हम चालू करेंगे। और हम चालू करेंगे सर, आज का ये जो सेशन है ये कैसा सेशन है? मतलब हमारा ये मतलब मेन स्टूडेंट्स वाला सेशन है या फिर मैं उस हिसाब से फिर? आज हमने सभी को इनवाइट किया है, अच्छा, सभी को किया है, ठीक है, ठीक इसी परिवार, क्योंकि हम ठीक चाहते हैं कि लोग इसमें आए, इंटरेस्ट पैदा हो। लोग क्या होता है ना कि जरूर नहीं कि हर इंसान फीस देकर ही सीखता है, लेकिन हम चाहते हैं कुछ ना कुछ जो फीस नहीं अफोर्ड कर सकते या बिल्कुल उनका थोड़ा रहता है कि भी बहुत सारे कोर्स कर चुके हैं, ये अगली बार करेंगे, तो उनको हम थोड़ा सा कुछ देना चाहते हैं कि भी मुहूर्त की इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये भी हमें बताना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो हम चालू करते हैं 5 लिम्स ऑफ पंचांग से। आपके स्क्रीन पे अभी प्रेजेंटेशन आ रही है, और जो भी पीपीटीज हमारे पास है, जो भी चार्ट्स हैं, वो आपको पेड ग्रुप में मिल जाएंगे टाइम टू टाइम, जैसे जैसे हमारा कोर्स आगे बढ़ेगा। पुरानी रिकॉर्डिंग्स जो है वो आपको 3 से 4 दिन के समय में पेड ग्रुप में आ जाएंगी। तो तिथि से हम लोग चालू कर रहे हैं कि तिथि क्या है। हमने बेसिक इसका कल की क्लास में समझा था। तो और यहाँ पे आप देखिए, क्लास अटेंड नहीं की बाई चांस, तो कल की क्लास भी हमने यूट्यूब के ऊपर डाली हुई है। आप डॉक्टर नागेश तनवर चैनल पर जाएंगे और वहां पर मुहूर्त लिखेंगे तो यस, हमारी वीडियो वहां पर मिल जाएगी आपको। ठीक है? हाँ सर। और ये वीडियो भी अपलोड हो जाएगी। हाँ। तिथि क्या है? तिथि इज द टाइम ड्यूरिंग विच द डिफरेंस ऑफ द इंक्रीमेंट ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑफ सन एंड मून अमाउंट्स। द लूनर डे इज टू द हिंदू ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस। तो बेसिकली यहाँ कहने का क्या प्रयास करा जा रहा है, तिथि का मतलब क्या है? सन और मून के डिग्री के बीच में डिफरेंस, दैट इज तिथि। सन 1 डिग्री पे है, मून 1 डिग्री पे है, उन दोनों की डिग्री के बीच का जो अंतर है वो तिथि फॉर्म करता है। फिर यहां पे ये बताया गया है कि लूनर डे जो होता है वो हिंदू कल्चर में सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी लूनर डे के बेसिस पे व्रत, त्योहार, तिथियां डिसाइड करी जाते हैं। इन अदर वर्ड्स, तिथि रिप्रेजेंट्स द लूनर एनर्जी। तो तिथि क्या है? ये लूनर एनर्जी है। लूनर मतलब चंद्रमा। तिथि जो होती है वो चंद्रमा की एनर्जी है। और ये जो चंद्रमा की एनर्जी है इसको हम मेंटल एनर्जी भी बोल सकते हैं, यानी कि आपके मन की शक्ति, आपके माइंड की शक्ति। Therefore, a minute knowledge of the lunar movements constituting तिथिज is said to give us wealth. यहां पे वेल्थ एंड हेल्थ दोनों है। मतलब जब आप चंद्रमा की उस माइन्यूट मूवमेंट्स को समझ जाएंगे, जब आप तिथि के माइन्यूट कैलकुलेशंस को समझ जाएंगे, हर एक तिथि के इंपॉर्टेंस को समझ जाएंगे, तो सिर्फ ये नॉलेज अकेले ही आपको हेल्थ और वेल्थ दोनों दे सकती है।
दोनों चीजें आपको प्राप्त हो सकती हैं यहाँ पे, हेल्थ भी और वेल्थ भी, सिर्फ तिथि को समझने से कि तिथि क्या है। अब ये कैसे होता है ये हम आगे देखेंगे। अब देखिए यहां से हमारा तिथि का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो चालू होता है। इसे बोला जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ तिथिस। हर तिथि को क्लासिफाई करा गया है। किस प्रकार से क्लासिफाई करा गया है? कल हमने देखा था प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी से लेके पूर्णिमा, अमावस्या तक, ये सारे तिथियों के नाम हमने देखे थे। अब इन तिथियों को क्लासिफाई किस प्रकार से करा गया है शास्त्रों में? तो दोनों पक्षों की, यानी कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों की तिथियों की बात यहां हो रही है। जो प्रथमा तिथि है जिसे हम प्रतिपदा कहते हैं, उसके साथ साथ जो षष्ठी तिथि है और एकादशी तिथि, इसे कहते हैं नंदा। नंदा 1, 6 और 11, इसे कहते हैं नंदा। ये बीच में एन नहीं है, ये है नंदा, NANDA। नंदा तिथि जो होती हैं वो आपको सुख प्रदान करती हैं हर प्रकार का। यानी कि शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष हो, उसमें प्रथमा, षष्ठी और एकादशी, ये 3 तिथियां आपको सुख प्रदान करने वाली तिथियां हैं। अभी इसमें हम बहुत सारी चीजें ऐड करेंगे कि किसको कब सुख मिलेगा, वो एक सेपरेट टॉपिक है। लेकिन इन जनरल जितनी भी नंदा तिथियां हैं वो आपको हैप्पीनेस देती हैं, वो आपको सुख देती हैं। फिर उसके बाद जो दूसरा क्लासिफिकेशन है यहाँ पे, वो है द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी। यानी कि दूसरी तिथि, 7वीं तिथि और 12वीं तिथि, इन्हें क्या बोला जाता है? भद्रा। भद्रा। जो भद्रा तिथियां होती हैं ये ऑस्पिशियस तिथि होती है। नंदा तिथि क्या है? नंदा तिथि है आपको सुख प्रदान करने वाली। भद्रा तिथि है ऑस्पिशियस, शुभ इसे कहा जाता है। उसके बाद जो तीसरा क्लासिफिकेशन आता है वो है तृतीया तिथि, अष्टमी तिथि और त्रयोदशी तिथि। 3rd, 8th और 13th तिथि दोनों पक्षों की, इन्हें कहा जाता है जया। जया मतलब विक्ट्री। ऐसी तिथियां जो आपको विक्ट्री प्रदान करें, उन तिथियों को कहा जाता है जया तिथि। उसके बाद जो चौथा क्लासिफिकेशन है वो है चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी। 4th, 9th और 14th तिथि दोनों पक्षों की, इन्हें कहा जाता है रिक्त तिथि। रिक्त मतलब एम्प्टी, खाली। तो इन तिथियों में अगर आप कोई भी सांसारिक शुभ कार्य करेंगे, जैसे गृह प्रवेश हो गया, गाड़ी खरीदना हो गया, वो सारे कार्य रिक्त हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे, यानी कि उसमें आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर संन्यास से रिलेटेड अगर आप कोई कार्य यहाँ पे करते हैं, कोई स्पिरिचुअल कार्य जिसका फोकस मोक्ष है, जिसका फोकस संन्यास है, उनके लिए ये तिथियां बहुत अच्छी हैं। तो सांसारिक कार्यों के लिए, मांगलिक कार्यों के लिए ये तिथि अच्छी नहीं है। बिजनेस चालू करना है तो रिक्ता तिथि में करेंगे तो आपको फायदा कभी नहीं होगा। लेकिन मोक्ष मार्ग में अगर आप कोई कार्य करना चाहते हैं, संन्यास मार्ग में अगर आप कोई कार्य करना चाहते हैं, तो रिक्ता तिथि का यूज आप कर सकते हैं। उसके बाद आती है पूर्ण तिथि। पूर्ण तिथि कौन कौन सी होती है? पंचमी, दशमी और पूर्णिमा, अमावस्या, ये पूर्ण तिथि होती है। पूर्ण तिथि का मतलब होता है जहां पे हर चीज पूर्ण हो जाए, जहां पे हर चीज कंप्लीट हो जाए। तो ये पूर्ण तिथि मांगलिक कार्यों के लिए, सांसारिक कार्यों के लिए तो न्यूट्रल है, ना अच्छी है ना बुरी है। लेकिन जब तब पूजा, अनुष्ठान, व्रत, दान, इन सब के लिए पूर्ण तिथि बहुत शुभ मानी जाती है। तो ये क्लासिफिकेशन आपको समझ में आया? नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा, ये तिथियों का क्लासिफिकेशन, तिथियों का क्लासिफिकेशन, ये आपको समझ में आया? अंजलि जी।
म्यूट है आप मैम, म्यूट है। देखिए मैंने आपको अनम्यूट करा है। जी सर। सर जैसे आपने बताया कि ये रिक्ता तिथि जैसे होती है तो चतुर्थी रिक्ता तिथि है, तो सर प्राय करके जैसे गणेश चतुर्थी पे तो हम्म लोग अच्छा मुहूर्त उसको मानते हैं, कुछ हम्म अपना नया काम शुरू करना है तो करते हैं सर लोग उस पे, तो क्या वो शुभ नहीं है? वही गलती हो जाती है हमसे कि मुहूर्त की पूर्ण नॉलेज ना होने के कारण हम बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। गणेश चतुर्थी वाले दिन गणपति जी की उपासना जो करी जाती है वो इसीलिए करी जाती है कि रिक्त तिथि में जो दोष उत्पन्न होते हैं, जो ऑब्स्टेकल्स उत्पन्न होते हैं, आप उन्हें दूर करिए। इसलिए गणेश जी की पूजा चतुर्थी पे करी जाती है, विच इज द फर्स्ट रिक्त तिथि। गणेश चतुर्थी वाले दिन आप भगवान के लिए स्पिरिचुअली जो कार्य करना चाहते हैं वो आप करिए। लेकिन जैसे अगर बिजनेस आपको वगैरह कुछ स्टार्ट नहीं बिजनेस होगा? वगैरह के लिए नहीं, नहीं। जैसे अगर आपको खरीदना है, खरीदारी करनी है, रिक्त तिथि पे खरीदारी भी नहीं करी जाती। आपको घर के लिए कुछ खरीदना है, रिक्त तिथि पे आप नहीं खरीदिए। लेकिन आप मंदिर के लिए कुछ खरीद रहे हैं तो आप खरीद सकते हैं। आप मंदिर के लिए मान लीजिए सोने का कुछ खरीदना चाह रहे हैं कि आप भगवान को सोने की थाली में भोग लगाएंगे, तो रिक्त तिथि में आप खरीद लीजिए। गणेश चतुर्थी की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई उसमें दोष नहीं है। लेकिन बिजनेस चालू करना, इन सब चीजों के लिए ये तिथि नहीं है। ठीक है। सक्षम आप अनम्यूट हो गए हो। जी अरुण जी। सर ये त्रयोदशी का आपने क्या बताया, जया का? जया का मतलब होता है विक्ट्री। ऐसी तिथियां जो आपको विक्ट्री दें। समझे, मतलब विपरीत फल देगा? विपरीत नहीं सर, विक्ट्री, विक्ट्री, जय। जय का मतलब अच्छा, समझते हैं आप? जय जय। जी। ओके सर, थैंक यू। नीलम जी। नीलम जी। मैम आप म्यूट हैं। जी हाँ, बताइए। जी, सबको जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। सर जैसे हम, चलो ये तिथियां ठीक है, जैसे हम अब जो योग आ जाते हैं, सर्व सिद्धि योग, रवि पुष्य योग, हाँ, सर्वार्थ सिद्धि योग, तो उसमें भी फिर हम डेट को मेंशन करते हैं कि नहीं? करते हैं। और ये टॉपिक हमारा कल का है। कल की क्लास में हम यही डिस्कस करेंगे। ठीक है सर। ओके, ठीक है। ठीक है रजत, ठीक है। चलिए आइए तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चार्ट हमने आपके लिए तैयार करा हुआ है। प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक हमने यहाँ तिथि मेंशन करी हुई है। उस तिथि का जो लॉर्ड है वो, और वहां पे किस प्रकार का कार्य करा जा सकता है इन जनरल, है ना। आगे कोर्स में हम इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस करेंगे, बहुत सारे चेंजेस करेंगे, लेकिन इन जनरल, एक बहुत ही जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसको अभी समझते हैं। जो प्रतिपदा तिथि होती है दोनों पक्षों की, उनमें जो लॉर्ड होते हैं, जो भगवान उस तिथि को गवर्न कर रहे हैं, उन्हें बोला जाता है अग्नि देवता। और इसीलिए प्रतिपदा वाले दिन मैरिज करना शुभ माना जाता है, क्योंकि इस तिथि के जो देवता है वो अग्नि है। और आप जानते हैं कि जो विवाह संस्कार है वो अग्नि को साक्षी मानकर, अग्नि के सराउंडिंग में हम फेरे लेते हैं। अग्नि को बीच में स्थापित करके फिर फेरे लिए जाते हैं।
किसी को इसके पीछे का रीजन पता है ऐसा क्यों है? अग्नि को साक्षी मानकर या अग्नि के सर्कमफेरेंस में घूमकर ही हम फेरे क्यों लेते हैं? वहां पे हम कोई और तत्व क्यों नहीं रख देते? जल को एक घड़े में भर के रख दिया। जो लोग पहले पढ़ चुके हैं मुझसे वो जवाब ना दें, जो नए हैं और अगर आपको मालूम है तो आप हैंड रेज करिए। 5 तत्वों में से एक तत्व अग्नि है, तो उस अग्नि तत्व को ही हमने यहाँ पे क्यों लिया है? हम किसी और तत्व को क्यों नहीं ले सकते? बबीता जी। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्ण। सर जहाँ तक मुझे जानकारी है कि इन 5 तत्वों में अग्नि तत्व सबसे शुद्ध तत्व होता है, इसके अंदर बिल्कुल भी अशुद्धता नहीं होती है। और अग्नि तत्व एक दीपक के रूप में भी है और एक जंगल को जलाने वाली अग्नि भी है। तो जब अग्नि को हम एक मतलब व्यवस्थित रूप में यूज करते हैं, वो अग्नि हमें सहयोग करती है। जब अव्यवस्थित रूप में हमारी अग्नि हो जाती है तो वो हमारा विनाश भी कर सकती है। तो यहाँ पे अग्नि, जहाँ पे हम अगर भगवान की आरती भी उतारते हैं तो हमारा ये होता है कि वो नजर उतारने के साथ साथ वो भगवान के आसपास जितनी अशुद्धियां हैं उसको भी वो खत्म कर दे। तो अग्नि चारों तरफ जब हम फेरे लेते हैं तो चूंकि अग्नि का उस समय रूप थोड़ा सा हैवी होता है, हवन कुंड होता है, तो आसपास की ओरा क्लियर होती है, शुद्ध होती है। उस शुद्ध ओरा में जब हम फेरे ले रहे हैं पवित्र अग्नि के साथ में, तो हमें पवित्रता का और जीवन को एक दूसरे के सहयोग का जब हम वहां पे संकल्प लेते हैं तो वो पूर्ण होने की आशा बढ़ जाती है। सर आपका आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन ये आंसर अधूरा है। ये बात बिल्कुल सही है कि अग्नि तत्व को कभी भी प्रदूषित नहीं करा जा सकता। जैसे कि हम जल को पॉल्यूट कर सकते हैं, गंदा पानी, है ना, हम वायु को भी प्रदूषित कर सकते हैं, हम पृथ्वी को भी प्रदूषित कर सकते हैं, लेकिन हम अग्नि को कभी भी इम्प्योर नहीं कर सकते। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे मेन रीजन है अग्नि के इन्वॉल्वमेंट का, वो ये है कि अग्नि जो है वो एक कैटलिस्ट है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। अगर आपको किसी भी चीज को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलना है तो वहां पे अग्नि की आवश्यकता होती है। जैसे आप कोई सॉलिड चीज लीजिए, उसके नीचे अग्नि लगा दीजिए, वो लिक्विड बन जाएगी। लिक्विड चीज के नीचे अगर आपने अग्नि प्रज्वलित कर दी तो वो भाप बन जाएगी। यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमें जिस तत्व की आवश्यकता है वो है अग्नि। इवन आपके पेट में जब आप खाना खाते हैं तो वो रॉ फूड है ना, आपने रोटी खाई, अब वो रोटी खून में कैसे बदल रही है, शुक्र धातु में कैसे बदल रही है, फैट्स में कैसे बदल रही है, प्रोटीन्स में कैसे बदल रही है? डाइजेशन की प्रक्रिया के द्वारा। और डाइजेशन क्या है? जठर अग्नि, तो शरीर की अग्नि खाने को डाइजेस्ट करती है, उसको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफॉर्म कर देती है। तो मैरिज में जो 2 इंडिविजुअल हैं, हस्बैंड और वाइफ, वो तब तक 2 अलग अलग इंडिविजुअल कहलाएंगे तब जब तक उनके फेरे नहीं हो जाते। और जब उनके फेरे हो गए हैं तो वो जो 2 सोल हैं उनका ट्रांसफॉर्मेशन होकर वो एक सोल बन जाते। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया है ये बिना अग्नि के द्वारा नहीं हो सकती। इसलिए अग्नि फेरों के बाद वाइफ का जो सरनेम है वो चेंज हो जाता है, वाइफ का गोत्र भी चेंज हो जाता है। तो ये कैसे होता है? ये अग्नि के माध्यम से ही होता है। इसलिए अग्नि की इंपॉर्टेंस वहां पर है। और प्रतिपदा तिथि जो है वहां पे जो लॉर्ड हैं वो है अग्निदेव, इसीलिए इस तिथि को मैरिज के लिए जनरली शुभ माना जाता है और ट्रैवल के लिए भी शुभ माना जाता है। अब आते हैं हम द्वितीय तिथि पे। द्वितीय तिथि के लॉर्ड कौन है? ब्रह्मा। द्वितीय तिथि में बोला गया है ऑल ऑस्पिशियस वर्क,
हर प्रकार का शुभ कार्य आप कर सकते हैं इन जनरल। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसमें बहुत सारी चीजें लगेंगी आगे, अभी हम सिर्फ एक कंपोनेंट डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद है तृतीया तिथि। तृतीया तिथि के जो लॉर्ड हैं वो हैं गौरी माता। इसलिए आप देखिए, जनरली फीमेल्स से रिलेटेड जो फास्टिंग होती है वो तृतीया तिथि पर करी जाती है। तो तृतीया तिथि की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो हैं गौरी माता। इस तिथि में भी आप सारे ऑस्पिशियस कार्य कर सकते हैं, मैरिज भी इस तिथि में अच्छी मानी जाती है। चतुर्थी तिथि जो है उनके लॉर्ड है गणेशा। यहां पे भी है ऑल ऑस्पिशियस वर्क। लेकिन ये तो रिक्ता तिथि हो गई ना चतुर्थी। अब देखिए सारे कंपोनेंट्स को जोड़ के देखना है। तो यहां पे जो हम ऑल ऑस्पिशियस वर्क की बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं स्पिरिचुअल वर्क्स की। ऊपर जो क्लासिफिकेशन हमने करी उसे छोड़ना नहीं है। जैसे प्रथमा षष्ठी एकादशी नंदा तिथि है, तो यहाँ पे प्रतिपदा तिथि, प्रतिपदा प्रथमा एक ही बात है। प्रतिपदा तिथि जो है वो नंदा तिथि है और मैरिज के लिए अच्छी है। तो मैरिज आपको सुख देगी क्योंकि ये तिथि आपको सुख देती है। तो मुहूर्त में ना ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो आपको जोड़ जोड़ के देखना होता है। फिर देखिए द्वितीया तिथि, लॉर्ड है ब्रह्मा, सारे ऑस्पिशियस काम। द्वितीया तिथि है कहां पर, ये रही, ये है भद्रा तिथि। भद्रा तिथि माने ऑस्पिशियस। तो बिजनेस द्वितीया तिथि में चालू करा जा सकता है, बिल्कुल करा जा सकता है, बाकी सारे कंपोनेंट्स अगर सेटिस्फाई हो रहे हैं। ठीक है। पंचमी, पंचमी तिथि जो है उसके जो लॉर्ड है वो है सर्प, तभी नाग पंचमी मनाई जाती है। आपने कभी ये विचार करा है कि नाग पंचमी पंचमी को ही क्यों आती है? नाग चतुर्थी क्यों नहीं होती, नाग तृतीया क्यों नहीं होती, नाग प्रतिपदा क्यों नहीं होती? क्योंकि पंचमी तिथि के जो लॉर्ड हैं वो है सर्पदेव, नागदेव। ऑल ऑस्पिशियस वर्क हम यहां भी कर सकते हैं, लेकिन अलग नेचर के वो कार्य जो पूर्ण हो, क्योंकि ये पूर्णा तिथि है। पंचमी जो है वो पूर्ण तिथि है। फिर है षष्ठी तिथि। स्कंद देवता यहाँ पे लॉर्ड हैं और ये भी हर प्रकार के ऑस्पिशियस कामों में आपको सुख देगी। सप्तमी तिथि के जो लॉर्ड हैं वो है सूर्य, और यहाँ पे भी हम सारे ऑस्पिशियस काम कर सकते हैं। अष्टमी तिथि के जो लॉर्ड हैं वो है भगवान शिव, और ये तिथि अच्छी मानी जाती है युद्ध प्रारंभ करने के लिए या युद्ध में जाने के लिए। युद्ध प्रारंभ करने के लिए या युद्ध में जाने के लिए अष्टमी तिथि शुभ मानी जाती है। नवमी तिथि जो है उनकी जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो है दुर्गा जी, और ये तिथि अच्छी मानी जाती है हर प्रकार के इनऑस्पिशियस कामों के लिए। अब ये इनऑस्पिशियस कामों का क्या मतलब हुआ बताइए? इनऑस्पिशियस कामों के लिए भी क्या हम मुहूर्त देखेंगे? सवाल ये। और इनऑस्पिशियस काम हो नहीं, तंत्र इनऑस्पिशियस नहीं है, या आपको किसने बोल दिया? तंत्र इनऑस्पिशियस बिल्कुल नहीं है। तंत्र एक बहुत ही ऑस्पिशियस प्रक्रिया है। ब्लैक मैजिक नाम का कोई वर्ड हमारे शास्त्रों में नहीं है। जैसे अनु जी कह रही हैं ब्लैक मैजिक इनऑस्पिशियस है, तो ब्लैक मैजिक हो गया काला जादू। काला जादू नाम का कोई भी वर्ड ना ही तंत्र शास्त्र में है ना ही किसी वैदिक शास्त्र में। तंत्र का जो एप्लीकेशन है दैट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर मैं आपको एक तलवार दे दूं और मैंने आपको एक तलवार दे दी, तो तलवार ऑस्पिशियस है या
इनऑस्पिशियस है? तलवार पॉजिटिव है या नेगेटिव है? टू परफॉर्म रिचुअल रिलेटेड टू डिसीज्ड पीपल, दैट इज वेरी वेरी ऑस्पिशियस, दैट इज नॉट इनऑस्पिशियस. श्राद्ध इज वेरी वेरी ऑस्पिशियस. ईशा जी. तो अगर मैं आपको तलवार दे दूं तो वो तलवार पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बताइए. ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, डिपेंड करता है आप उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं. हाँ? आप उस तलवार से किसी की जान बचा भी सकते हैं, किसी की जान ले भी सकते हैं. तो तंत्र बिल्कुल ऐसे ही है. तंत्र एक प्रक्रिया है और गुरुओं के द्वारा ही सिखाई जाती है, गुरुओं के द्वारा ही दीक्षा दी जाती है उसकी. उसके बाद उसका यूज कैसे करा जा रहा है, नेगेटिव तंत्र का कोई यूज कर नहीं सकता बहुत लंबे समय तक, वो इफेक्ट उसके ऊपर वापस आ जाता है. अगर किसी को हार्म करने के लिए तंत्र का यूज करा जा रहा है तो वो बहुत लंबे समय तक नहीं कर सकता वो व्यक्ति. जो जिसके द्वारा करवाया गया है वो इफेक्ट उस पर धीरे धीरे आना चालू हो जाता है और वो व्यक्ति फिर बच नहीं पाता. सो तंत्र नेगेटिव है ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, ऐसा ऐसा नहीं है. इनऑस्पिशियस कार्य क्या होते हैं? जो डिस्ट्रक्टिव नेचर के हों. और यस, उसमें भी मुहूर्त देखा जाता है. मुझे अगर कोई किसी का बंगला तोड़ना है तो वो एक इनऑस्पिशियस काम है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है वहां पे. अब उस बंगले को तोड़ने के लिए लेबर भी जाएगी, है ना, लेबर ही तोड़ेगी ना उस बंगले को. तो अगर गलत मुहूर्त में वो तोड़ने का कार्य चालू कर दिया गया तो किसी लेबर को चोट आ सकती है उस प्रक्रिया में. तो इसीलिए इनऑस्पिशियस कार्यों का भी मुहूर्त देखा जाता है. तो इनऑस्पिशियस कार्य कौन से होते हैं? जिनका नेचर होता है डिस्ट्रक्टिव. अब देखिए, ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर भी वो ऑस्पिशियस है, इनऑस्पिशियस है या न्यूट्रल. मान लीजिए वो जो घर है वो अतिक्रमण में आ रहा है, रोड के बीच बना हुआ, तो अब उस घर को तोड़ने के पीछे इंटेंट तो हमारा पॉजिटिव है कि भाई ये रोड खाली हो, लेकिन वो एक्ट जो है वो नेगेटिव है, इसलिए वो इनऑस्पिशियस में आएगा और वो नवमी तिथि पे करा जाना चाहिए. तो इस प्रकार से हमें इसे समझना है. दशमी तिथि के जो लॉर्ड हैं वो हैं यमराज. और ये तिथि भी सारे ये तिथि भी सारे ऑस्पिशियस कार्यों के लिए सही रहती है. अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यमराज मृत्यु के देवता हैं तो यहाँ पे ऑस्पिशियस कार्य क्यों होंगे, ऐसा नहीं है. तिथि की एनर्जी को समझिए. लॉर्ड का अपना अलग इंपॉर्टेंस है, वो भी हम आगे वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे. एकादशी तिथि जो है वहां पे विश्व देवा ये लॉर्ड है, साथ साथ भगवान श्री कृष्ण भी इस तिथि के लॉर्ड है. विश्वदेव और भगवान श्री कृष्ण दोनों ही एकादशी तिथि को रूल करते हैं. और ये तिथि हर प्रकार के रिलीजियस कार्यों के लिए शुभ मानी जाती है. द्वादशी तिथि जो है उनके जो अधिष्ठात्री देवता हैं वो हैं भगवान श्री विष्णु. और ये तिथि जो है ये क्रूअल कार्य है, जहां पे अपना आप फायदा देख रहे हो, सामने वाले का नुकसान हो, ऐसे कार्यों के लिए इस तिथि का चयन करा जाता है, द्वादशी. और इस तिथि में आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ट्रैवल नहीं करना, नो ट्रैवल. द्वादशी तिथि वाले दिन आपके जितने भी ट्रैवल के प्लान्स हैं वो आपको कैंसिल करने पड़ेंगे. अगर रिकंस्ट्रक्ट कराना हो तो भी नहीं. रिकंस्ट्रक्ट एक डिस्ट्रक्टिव कार्य नहीं है, एक कंस्ट्रक्टिव कार्य है, तो ऑस्पिशियस मुहूर्त में करा जाएगा. त्रयोदशी तिथि जो है वहां पे लॉर्ड बनते हैं काम देवता, जो कि आप की इच्छाओं के देवता हैं. और ये तिथि भी
सारे ऑस्पिशियस कार्यों के लिए सही मानी जाती है। चतुर्दशी तिथि फिर से भगवान शिव इस तिथि के लॉर्ड हैं और ये तिथि सारे इन ऑस्पिशियस कार्यों के लिए इसका चयन करा जाता है। पूर्णिमा चंद्र देवता यहाँ पे लॉर्ड हैं और ये तिथि हर प्रकार के ऑस्पिशियस कार्यों के लिए इसका चयन करा जाता है। एंड फाइनली अमावस्या, यहाँ पे जो देवता हैं वो है पितृ देवता, और जो पितृकर्म है जैसे श्राद्ध हो गया, पितृतर्पण हो गया, पितरों के निमित्त दान हो गया, जितना भी प्रकार का पितृकर्म है वो इस तिथि में करा जाता है, अमावस्या तिथि। अब देखिए आगे जाके हम इसी चार्ट से रेमेडीज बनाने की शुरुआत कर सकते हैं। शुरुआत कैसे? अगर किसी के हॉरोस्कोप में सूर्य का दोष है तो उसे रेमेडी सूर्य की कब चालू करनी चाहिए? एक ऐसी सप्तमी से जो संडे को आ रही हो, क्योंकि सप्तमी तिथि के लॉर्ड हैं सूर्य देव। तो रेमेडीज बनाने की जो शुरुआत होती है ना, जो बेसिक रेमेडी बनाने का स्टेप है कि रेमेडी चालू कब करनी है, वो यहीं से आता है, जो फर्स्ट स्टेप है। तो इस प्रकार से आप इस पूरे चार्ट का तिथि, लॉर्ड और कौन सा कार्य वहां पे करा जा सकता है उसका यूज हम कर सकते हैं। बाकी का हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे, जो बाकी सारी डिटेल्स हैं। अभी हमने तिथि को समझ लिया, नेक्स्ट हम थोड़ा सा योग को, क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है और फ्री है सभी के लिए, तो थोड़ा थोड़ा हम सब चीजों के बारे में एक आइडिया ले लेते हैं, एटलीस्ट योग को भी हम समझ लेते हैं। तो देखिए इस कोर्स में ना बहुत सारे आपको चार्ट्स मिलेंगे और उन चार्ट्स का यूज कैसे करना है वो मैं आपको एक एग्जांपल से अभी समझा रहा हूँ, योगों के चार्ट से। ओके, मैं वो चार्ट पुल आउट करता हूं, तब तक अगर किसी का कोई सवाल है तो आप हैंड रेज कर लीजिए। नीलम जी। सर मेरे को वो षष्ठी वाला जो आगे सकंडा क्या लिखा हुआ था, मेरे को वो समझ नहीं आया। नंदा, नंदा नहीं नहीं, षष्ठी तिथि के अच्छा, आगे। स्कंद देव, स्कंद देव हैं अच्छा, वो। स्कंद देव। हाँ, ओके ओके ओके, ठीक है, वो आगे समझ। षष्ठी तिथि के देवता हैं तो ये सर स्कंद देव जी। तो इनका कुछ कोई पाठ पूजा कैसे कर सकते हैं? वो पाठ पूजा जो है वो हम किसी दूसरे कोर्स में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो पद्धति समझने के लिए कि पाठ पूजा कैसे करनी है एटलीस्ट हमें 4-5 महीने का समय लगेगा। आप ठीक। पाठ पूजा करवा सकते हैं किसी को अच्छा। अपॉइंट करके इन तिथियों पर, अच्छा, पर डिपेंड करता है आपके हॉरोस्कोप पे। ऐसे नहीं हमने कोई भी तिथि उठा ली, आपका हॉरोस्कोप जिस तिथि में कोई रेमेडी डिमांड कर रहा है उस तिथि को हमको लेना है। मेरा षष्ठी का जन्म है ना, तो मैंने पूछा। षष्ठी का जन्म अगर आपका है तो षष्ठी के दिन फास्टिंग करिए बस। अच्छा, ठीक है, ठीक है। ओके, ठीक है सर, चलिए। तो अब मैं आपके साथ एक चार्ट शेयर कर रहा हूँ और ये सारे चार्ट अराउंड 12 से 15 चार्ट्स हैं, ये आपको आपके ग्रुप में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये 12 लेके 29 तक है, 2 चार्ट्स में है, कोई बात नहीं, सिर्फ इसको अभी हम समझते हैं। अब ये देखिए, ये चार्ट हमें क्या बता रहा है? शुभ अशुभ युतियां, शुभ अशुभ युतियां। बहुत सारी ऐसे कॉम्बिनेशंस बनते हैं हर दिन जो वार और नक्षत्र के योग से बनते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर वार अगर एक पर्टिकुलर नक्षत्र पे आ जाए तो ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा।
और ये कॉम्बिनेशंस पॉजिटिव भी होते हैं, ये कॉम्बिनेशंस नेगेटिव भी होते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने लिखा है योग और योगों के नाम है ये। फिर उसके बाद स्वभाव कि ये शुभ है या अशुभ है। तो देखिए कुछ योग शुभ हैं, कुछ योग अशुभ हैं। तो हमेशा हमें शुभ योगों वाले दिन ही कोई कार्य करना है। फिर ये योग बनेगा कैसे? तो यहाँ पे वीकडेज हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और फिर उसके नीचे नक्षत्र लिखे हुए हैं यहाँ पे। मतलब इस पर्टिकुलर वीकडे में अगर ये नक्षत्र आ जाता है तो ये योग बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मित्र योग है। ये मित्र योग कैसे बनेगा? अगर रविवार वाले दिन यानी कि संडे वाले दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आ जाए तो मित्र योग बन जाएगा। इसका स्वभाव कैसा है? ये एक शुभ योग है, यानी कि अच्छे कार्य यहाँ पे करे जा सकते हैं। सोमवार वाले दिन अगर विशाखा नक्षत्र आ जाए तो भी मित्र योग बन जाएगा। मंगलवार वाले दिन अगर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र आ जाए तो भी मित्र योग बन जाएगा। बुधवार वाले दिन अगर धनिष्ठा नक्षत्र आ जाए तो भी मित्र योग बन जाएगा। गुरुवार वाले दिन अगर रेवती नक्षत्र आ जाए तो भी मित्र योग बन जाएगा। शुक्रवार वाले दिन अगर रोहिणी नक्षत्र आ जाए तो भी मित्र योग बनेगा। और शनिवार वाले दिन अगर पुष्य नक्षत्र आ जाए तो भी मित्र योग बन जाएगा। और ये शुभ योग है। अब हम ये देखते हैं कि आज के दिन ये मित्र योग बन रहा है या नहीं। तो हमने जो कल आपको आपका पंचांग देखना सिखाया था वो यहाँ पे आपको हेल्प करेगा। तो हम जाते हैं दृक पंचांग पे। मेरी स्क्रीन विजिबल है सभी को? अब यहाँ पे देखिए पंचांग, दैनिक पंचांग, इस पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज कौन सा वार है। अभी तिथि चल रही है नवमी, अष्टमी तिथि थी 8:08 तक सुबह, अभी नवमी तिथि है। आज वार कौन सा है? शनिवार। देख रहे हैं आप, ये शनिवार है आज। शनिवार में नक्षत्र जो है वो पुनर्वसु नक्षत्र है 11:57 तक। 11:57 तक पुनर्वसु नक्षत्र है। पुनर्वसु नक्षत्र के बाद कौन सा नक्षत्र आ जाएगा? पुष्य। देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है पुष्य। तो अभी कितना समय हो रहा है? अभी 10:30 हो रहा है। 12 बजे तक ऑलमोस्ट पुनर्वसु नक्षत्र है। उसके बाद नक्षत्र आ जाएगा पुष्य। लेकिन वार चेंज होगा क्या 12 बजे? बताइए, मैं सभी को अनम्यूट कर रहा हूं। क्या 12 बजे रविवार लग जाएगा? नहीं, वो इंग्लिश कैलेंडर में अलाउड है। हाँ, नहीं हिंदी लगेगा में ना? अलाउड नहीं है। वार नहीं लगेगा। सूर्योदय के कल बाद लगता है। सूर्योदय पर रविवार लगेगा। मतलब आज 12 बजे या 12 बजे के बाद शनिवार ही रहेगा। और 12 बजे पुष्य नक्षत्र भी आ जाएगा। ठीक है, तो शनिवार रहेगा और पुष्य नक्षत्र आ जाएगा। अब वापस इस चार्ट पे हम चलते हैं। ठीक है, देखिए मित्र योग बनने की जो क्राइटेरिया है शनिवार वाले दिन वो है पुष्य नक्षत्र, यानी कि अभी 12 बजे से ये मित्र योग बन जाएगा जो शुभ है।
क्लियर हुआ आपको? किस किस को क्लियर हो गया? अभी ऐसे बहुत सारे चार्ट्स हमको डिस्कस करने हैं। ओके, जिसको क्लियर नहीं हुआ हो वो हैंड रेस करिएगा, ठीक है? एक मिनट, मैं सबके हैंड्स एक बार डाउन कर रहा हूं। जिसको क्लियर नहीं हुआ हो वो हैंड रेस करिए। हाँ, एक चीज का ध्यान रखिएगा, जैसे ही सूर्योदय हो जाता है तो नक्षत्र तो पुष्य ही रहेगा, लेकिन वार बदल जाएगा, वो रविवार हो जाएगा, तो मित्र योग खत्म हो जाएगा। यानी कि मित्र योग रात्रि 12 बजे से लेके सूर्योदय तक ही है। अब इस टाइम का ना बहुत अलग अलग तरीके से आप यूज कर सकते हो, आपको पता होना चाहिए बस। यही तो सारे छोटे छोटे से सीक्रेट्स हैं। हाँ जी, गोपाल जी। सर एक चीज पूछना था सर। हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल आ रही। सर अगर किसी का जन्म सूर्य उदय से पहले हुआ है हाँ तो उसका दिन, डेट तो चेंज हो जाती है, पर दिन आया क्या हाँ, वही माना जाएगा कि नहीं डेट नहीं चेंज पे माना नहीं, जाएगा? वार तो वही होगा जो पिछले दिन का वार है। जैसे अगर किसी अच्छा। का बर्थडे आज, यानी कि डेट के हिसाब से कल सुबह 4 बजे हो रहा है, तो सूर्योदय से पहले हो रहा है, जी। तो उसका जो वार है वो सैटरडे कहलाएगा, संडे नहीं कहलाएगा। अच्छा, मतलब तारीख चेंज हो जाएगी? तारीख चेंज होगी बस, वार चेंज नहीं होगी। अच्छा, अगर तारीख चेंज, मतलब तारीख चेंज तो जो तारीख इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से तो 12 बजे के बाद तारीख चेंज हो जाएगी ना, अच्छा 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 बस वही अच्छा होगी। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है जय सर, आपसे करना था कंफर्म सर। तिथि डिपेंड करता है, तिथि देखना पड़ेगा आपको कि तिथि 12 बजे के बाद चेंज हो रही है या नहीं हो रही, तो वो यहाँ पे अच्छा। आप देख सकते हैं। जैसे आज अष्टमी तिथि 8:08 तक ही थी सुबह, उसके बाद हम्म नवमी तिथि आ गई। ये नवमी हम्म, तिथि कल तक है, कल सूर्योदय तक भी है। अच्छा तो अच्छा। तिथि उस व्यक्ति की नवमी रहेगी। अगर ये नवमी तिथि रात को 12 बजे बदल रही होती या रात को हम्म 2 बजे दशमी लग रही होती तो फिर वो हम्म, दशमी तिथि मानते हैं। अच्छा, तो दूसरा दिन माना जाता? नहीं, सिर्फ दशमी माना जाता है। अच्छा, 10वीं माना जाएगा। ठीक, ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, अंजलि जी। सर जैसे मैं एक पर्टिकुलर डेट का देख रही थी अभी, तो उसमें सर ये मैं प्रिसाइजली बोलती हूँ 12 दिसंबर 2019 का मैं देख रही थी। ठीक है सर, तो उसमें तिथि जो है वो क्या शाम को 5 बजे भी बदल सकती है? हाँ बिल्कुल, तिथि कभी भी बदल सकती है। अच्छा, तो उसमें जैसे पहले पूर्णिमा है 5 बजे तक और उसके बाद प्रतिपदा आ गई। प्रतिपदा आ जाएगी जी, तो प्रतिपदा का जन्म माना जाएगा। ओके सर, ठीक। नीलम जी। जी मैम, म्यूट है आप, अनम्यूट। अब वेस्टर्न में टाइम का फर्क होता है, तो कैसे किया जाए? नहीं होगा मैम, तिथि तो वही रहेगी ना। नहीं देखिए, नहीं नहीं, जैसे अब देखो, अब अपने इंडिया में इस टाइम क्या टाइम है? 10:30 बज रहे हैं मैम। 10:30 शनिवार रात के बज रहे हैं, हाँ जी। और मेरे पास शनिवार दोपहर का 1 बजे। ठीक है। इस टाइम सेम नक्षत्र नहीं है? नहीं, नक्षत्र तो सेम रहेगा मैम, बट वार नहीं, जो है ना, वार आपका अभी, हमारा जो वार है वो सूर्योदय तक रहेगा अगले दिन। आपका वार पीछे पीछे आ रहा है, तो आपके सिटी के अनुसार आपको वो लेना है। सिटी के अनुसार लेना है ना? हाँ, क्योंकि ना मैंने कई बार नोट किया है कि वहां का नक्षत्र और यहाँ का नक्षत्र, टाइम जोन का, वो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड का हाँ फर्क हाँ। पड़ता है ना, वो तो तो अंजू जी, इंग्लिश सिस्टम के हिसाब से, कैलेंडर के हिसाब से डेट को क्यों मानते हैं? इसलिए मानते हैं क्योंकि हम सब लोगों को बेवकूफ बना दिया गया है बहुत साल पहले से लेके अब तक, और अभी तक हम लोग बेवकूफ बनते जा रहे हैं, लेकिन आज से नहीं बनेंगे ना।
जी नीलम जी, तो जो आपका टाइम जोन है ना उसके हिसाब से आपको वार और तिथि कंसिडर करनी है। ठीक है सर, थैंक यू। इवन इंडिया में जब हम किसी का हॉरोस्कोप बनाते हैं ना तो प्लेस ऑफ बर्थ लिया जाता है, हाँ क्योंकि जी सर, लॉन्गिट्यूड से थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है, तो हमें वो बिल्कुल आता है सर। लेना, उसको इंक्लूड करना पड़ता है। हाँ हाँ, काफी आता है सर, मैंने तो अपने हाथ से बनाए हुए हैं सर। जी जी बिल्कुल। स्वाति जी। सर मुझे एक बार चार्ट और देखना है नीचे तक, वो थोड़ा मैं स्क्रीनशॉट लेना हाँ चाहती हूँ। ठीक। और एक चीज पूछनी ये थी अभी कि कल से तो इनकम्प्लीट फिर है, अभी कुछ ये 1 से लेके नहीं है, बस कल अभी से, रैंडम मैंने ये हाँ इसको कल रविवार आ जाएगा तो रवि पुष्य नक्षत्र आ जाएगा। हाँ कल रवि, वो एक वो अलग भी एक योग है। शुभ नक्षत्र। हाँ बट जी दैट जी, इज अ डिफरेंट वो योग। भी एक शुभ नक्षत्र, हाँ वो भी एक शुभ नहीं ही नहीं, माना देखिए जाता है। वो हर योग की अपनी अलग एक एनर्जी है। इस मित्र योग की एक पर्टिकुलर कार्य को करने के लिए एनर्जी है जो रवि पुष्य की नहीं है। रवि पुष्य की एक पर्टिकुलर कार्य को करने की एनर्जी है जो मित्र की नहीं है। शुभ एक बहुत वाइड वर्ड है ना। शुभ कौन से कार्य के लिए शुभ? क्या हम रवि पुष्य, एक देखिए विवाह जो है एक शुभ कार्य है, मानते हैं आप? यस सर। लेकिन आप रवि पुष्य नक्षत्र में विवाह करेंगे क्या? नहीं। दैट इज द मोस्ट इनऑस्पिशियस फॉर मैरिज, है ना। शनि का नक्षत्र है। नहीं, शनि का नक्षत्र है उसके लिए नहीं, उसके अलग अलग रीजन है। बट जी शुभ जो है ना वो एक बहुत ब्रॉड टर्म है। हमें मुहूर्त की अगर नॉलेज लेनी है तो हमें ये पता होना चाहिए कौन सा योग किस कार्य के लिए शुभ माना जाता है ना। तो डिस्कस करेंगे, ये अभी इनकम्प्लीट है, लेकिन अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए। यस, थैंक यू। अर्चना जी। हेलो सर। हेलो। सर लेकिन जैसे हम लोग सूर्योदय के टाइम पे जो तिथि रहता है होल डे, वही तिथि मानते हैं ना? अभी जैसे 1 घंटे में बदल रहा है। नहीं नहीं, उसका भी एक अलग कैलकुलेशन है कि होल डे के लिए वो कब माना जाएगा। जब एक पर्टिकुलर टाइम है, 2-2.5 घंटे के लिए अगर वो तिथि वैलिड है तो वो होल डे के लिए आप उस तिथि के इफेक्ट को कंसिडर कर सकते हैं एक पर्टिकुलर कार्य के लिए। लेकिन जन्म में वो नहीं माना जाता। जन्म में भले ही वो तिथि आधा घंटा रही हो और चेंज हो गई हो, या फिर वो तिथि 7 घंटे रही हो और फिर दूसरी तिथि लग गई हो जिसमें जन्म हुआ है, तो जिस तिथि में जन्म हुआ है उसी को माना जाएगा, सूर्योदय वाली को नहीं माना जाएगा। अच्छा, जिस टाइम पे चेंज हुआ है वही तिथि हाँ, को हम मानेंगे। जन्म और मरण दोनों में। और सर जैसे ये अभी, लेकिन ये जो आप बता रहे हैं कि 2.5 घंटा तक रहेगा तभी हाँ हम होल हाँ, डे, उसको होल डे मानेंगे। वो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, उसका एग्जैक्ट मुहूर्त का पीरियड है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे पूर्णिमा का फास्ट करना है तो हम पूर्णिमा तिथि कब मानेंगे? जिस दिन पूर्णिमा तिथि सूर्योदय से लेके 2.5 घंटे तक है और फिर प्रतिपदा लग रही है, यानी कि पूर्णिमा 2.5 घंटे तक रही और उसके बाद प्रतिपदा लग गई, तो उस पूरे दिन पूर्णिमा का इफेक्ट माना जा सकता है। लेकिन अगर पूर्णिमा तिथि आधे घंटे में खत्म हो गई, जैसे सूर्योदय हुआ, आधे घंटे तक पूर्णिमा थी, फिर प्रतिपदा लग गई, तब फिर हम पूर्णिमा नहीं मानेंगे, उस दिन पिछले दिन मानेंगे। हाँ जी सर। सर इस बार ऐसे ही हुआ था ना, थर्सडे को 1 घंटे के लिए सप्तमी था और 1 घंटे के बाद अष्टमी हो रहा था। जी तो किसी लोग थर्सडे को सप्तमी मनाए, किसी को अष्टमी, जो पितृ अमावस्या चल रहा था। हाँ नहीं, वो अष्टमी माना जाएगा उस दिन। अच्छा, 1 घंटे के बाद अष्टमी हो रहा है तो होल डे अष्टमी। अष्टमी का इफेक्ट माना जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन है। हाँ हेलो। हाँ जी। सर जैसे पूर्णिमा है तो चंद्रमा के उस पे कलाओं पे डिपेंड करती है, तो वो तो एक दिन पहले, मान लीजिए 2.5 घंटे पहले, जिस दिन सूर्योदय के 2.5 घंटे तक है, बट वो रात के समय पूर्णिमा का माना जाता है मेनली, और वो सुबह मान लीजिए 2.5 घंटे तक है तो भी 7:30 तक खत्म हो रही है। तो चंद्रमा का जो पूर्णिमा वाला जो इफेक्ट है या कला है,
वो तो एक रात पहले ही खत्म हो चुका। नहीं, अगर 2.5 घंटे से ऊपर सूर्योदय में तिथि है पूर्णिमा की, जी तो जी। सूर्योदय कालीन तिथि ही मानी जाएगी पूर्णिमा के इफेक्ट के लिए। उस रात को पर पूर्णिमा माना जाएगा। अच्छा, पर उसका मतलब उससे, क्योंकि उसका मेन रिलेशन तो चांद से होता है, मतलब कि चंद्रमा की कला पे, तो वो इफेक्ट नहीं करेगा क्या? नहीं क्योंकि नहीं, वो तो रहेगी। एक उसी उसी तिथि वाले दिन चंद्रमा की पूर्ण कलाएं रहेंगी। उस दिन मानी जाएगी पूर्ण कलाएं। ओके। और चंद्रमा की जो पूर्ण कलाएं हैं वो सिर्फ शरद पूर्णिमा वाले दिन होती है मैम, हर पूर्णिमा पे नहीं। नहीं होती, हाँ। नहीं, लेकिन मतलब वो, क्योंकि पूर्णिमा मीन्स चांद से रिलेटेड है, तो जिस दिन चंद्रमा वो टाइम पे निकले, कि तिथि के साथ चंद्रमा निकला हो, देन देखिए, इट शुड मैंने बी अभी जो कॉल्ड आपको पूर्णिमा। बताया ना, वो थोड़ा सा जनरल वे में बताया। यहाँ पे जी पूर्णिमा के जो स्पेसिफिक उपाय है ना, उनको करने के लिए चंद्रोदय समय भी देखा जाता है, उसको भी इंकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि वही मुहूर्त में क्या है, समय। जब तक हम हाँ, सारी तो वही चीजें वही नहीं समझ जी। जाए ना, हम मतलब अगर मैं आपको कुछ बोलूंगा भी तो वो इनकम्प्लीट रहेगा। समझ रहे हैं? हाँ तो सर, मेरा अभी मैंने यही आपको पूछने सिर्फ का यही मतलब था। तिथि के बारे या में थोड़ा सा बताया है। योग, बाकी जी सारी जी। चीजें भी हमें लगानी होंगी पूर्णिमा के निष्कर्ष पे पहुंचने के लिए, बट इन जनरल अगर 2.5 घंटे से ऊपर सूर्योदय में पूर्णिमा आ रही है तो उस दिन माना जाएगा इन जनरल। अभी जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा, इसमें ओके और जो कंपोनेंट्स हैं वो हम ऐड करेंगे। ओके। ज्योति जी। सर, हेलो जी। सर, आवाज आ रही है? सर, हाँ ये जी। आपने जो तिथि सिखाई है वो शुक्ल पक्ष की सिखाई है ना? वध पक्ष की बाकी अलग रहती है, दोनों अलग अलग रहता है। नहीं, रिपीट करिए, क्या पूछ रही हैं आप? ये जो है आपने जो तिथि सिखाई है 1 to 15, नहीं, ये ये दोनों शुक्ल की है पक्ष मैम, की, शुक्ल पक्ष भी कृष्ण पक्ष भी, दोनों का माना दोनों जाए। सेम ही रहता है। जी। थैंक यू। ऋतु जी। हेलो जी। सर, मुझे पूछना था, जैसे मेरे पास एक चार्ट है सर, और उसमें वो बता रहे हैं कि उनका जैसे हमारे पास अगर करेक्ट टाइमिंग और डेट नहीं है, और हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा डेट है, वो बोल रहे हैं 19 है या 18 है, और ईयर जैसे 1971 का ईयर है। तो सर जैसे वो बोल रहे हैं कि नहीं, हम अभी तक 18th मानते थे, पर अगर मैं वैसे देखती हूँ, दिवाली का टाइम अगर देख रही हूँ, पर उनके हिसाब से फिर वो अमावस्या आ जाता है, जो कि उनका टाइमिंग है 12:42 नाइट का, तो वो 19 माना जाएगा। तो दोनों में सर मैं देख रही हूँ नक्षत्र चेंज हो जाता है, तो हम बिल्कुल किसको होगा। मानेंगे? हाँ, तो फिर हम मानेंगे किसको, क्योंकि वो बोलते हैं 18 है। नहीं, उनका टाइम ऑफ बर्थ क्या है? 12:42। 12:42 तो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से दैट इज 19th। हाँ सर, मैंने भी वही बोला, लेकिन तो वो बोल रहे हैं सॉफ्टवेयर कि में आपको 19th डालना पड़ेगा। ओके, पर फिर जो सर आप हाँ जी सर, पर उसके हिसाब से हमारा फिर सब कुछ चेंज हो जाता है, क्योंकि जैसे अभी वो तो इतने सालों से 18 को ही हिसाब से ही पूरा सब कुछ कर रहे हैं। मैम, अगर गलत दवाई खा रहे हो और आपको पता चल जाए कि हम्म नहीं ये गलत दवाई है, तो क्या आप उस गलत हम्म दवाई को ये सोच के खाते रहोगे, नहीं मैं तो बहुत साल से इसको खा रही हूँ? हम्म सर, मैंने ये क्वेश्चन एक्चुअली बोला था सर, और जैसे सर आपका बीएनएन का मैंने ये भी पढ़ा था, तो उसके हिसाब से भी मैंने चेक किया, तो बीएनएन में तो जैसे बोलते हैं कि डेट अगर इधर उधर भी होता है तो इट इज नॉट लाइक चल जाता है, लेकिन उससे नक्षत्र तो चेंज हो जाता है ना सर? बीएनएन में नक्षत्र का रोल ही नहीं है मैम। ओके ओके, तो मतलब अगर बीएनएन के हिसाब से देखें तो इट्स ओके, अगर हम बीएनएन के हिसाब से इट्स ओके ऐसा नहीं है। बीएनएन हाँ के हिसाब से ये है कि बिना नक्षत्र के इन्वॉल्वमेंट के भी हम हम्म प्रिडिक्शंस दे सकते हैं सामने वाले को। इसलिए अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो डेट ऑफ बर्थ निकाली जा सकती है कि एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ है क्या। उनकी लाइफ में कोई इवेंट होना चाहिए, जैसे विवाह हो गया हो, हम्म ग्रेजुएशन अगर उनको याद हो कब हुआ हो, ऐसे इवेंट होने चाहिए, तो हम उनका एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ निकाल देंगे। और पर बीएनएन में उसमें डेट का इतना फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जुपिटर और सैटर्न के मूवमेंट के ऊपर पूरा हाँ ट्रांजिट्स होता है। और हम्म सैटर्न 2.5 साल में राशि चेंज करेगा, जुपिटर 1 साल में राशि चेंज करेगा। हम्म तो अगर डेट ऑफ हम्म बर्थ आपको नहीं भी पता, या एक ब्रॉड आपको आइडिया है कि हम्म 18 को हुआ है, 19 को हुआ है, 20 को हुआ है,
कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम प्रिडिक्शंस हाँ, दे क्योंकि नहीं सकते। बीएनएन में तो सर मैंने भी चेक किया कि बीएनएन के हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर जी अगर आप बिल्कुल, वैदिक के हिसाब से जा रहे हो तो द होल थिंग चेंजेस। यस, पर जाना दोनों के हिसाब से पड़ता है मैम। हाँ, तो ऐसा इसीलिए नहीं है मैं कि जानना चाहती हूँ। हाँ क्योंकि आप जो मुहूर्त पढ़ रहे हो, दिस इज ऑल हाँ वैदिक। करेक्ट। तो सर अगर उस हिसाब से अगर हम देखने जाए तो फिर मैं किसको सोचूं कि विच इज करेक्ट? उनका अगर बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवा लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल। बर्थ टाइम ओके रेक्टिफिकेशन से उनकी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ निकाली जा सकती है, और उसी ओके को मानना है फिर। ओके सर, पर इसमें ऐसा भी होता है कि जैसे अगर हम दोनों डेट देख रहे हैं और फिर उसके हिसाब से उनके नेचर उसको भी हम ये करके किया जा सकता है? यही करते हैं बीटीआर में। ओके पर ओके ठीक है। नेचर और ये सारी चीजें आप नहीं जज कर पाओगे उस वे में। हम्म आपको हम्म लाइफ के इवेंट्स को दशाओं से मैच करना होता है। ओके ओके सर, थैंक्स अ लॉट सर। रंजना जी। हेलो। जी जी हेलो। जी मैम बोलिए। हेलो। हाँ जी मैम हाँ, बोलिए। नमस्ते सर। नमस्ते। मैं ये पूछ रही थी कि जैसे आपने बताया कि सूर्योदय से 2 घंटा तक अगर कोई तिथि लगे तो वो मानी जाएगी। तो आज जैसे अष्टमी सुबह में ही खत्म हो गया और सूर्योदय हुआ था 6 बजे के आसपास, मैंने 6 बज के कुछ मिनट पर, तो 2 घंटा कुछ मिनट हो गया आज। तो आज अष्टमी मानी जाएगी कि अष्टमी मान, नवमी? जी है ना, अष्टमी अष्टमी। सारे कार्यों के लिए अष्टमी मानी जाएगी, लेकिन अगर किसी व्यक्ति का जन्म अभी हो रहा है इस जी। समय, तो नवमी का जन्म मानेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। तो तीज त्योहार जैसे कोई मनाना हो जो कम्युनिटी का नहीं हो, जैसे होली दिवाली जैसे नहीं हो, तो आदमी उस हिसाब से करेगा 2 घंटे अगर सुबह के? नहीं, उस त्योहार के, उस व्रत के नियम के अनुसार होगा कि उसमें क्या बताया गया। तो नियम कैसे पता चलेगा सर? नियम आपको पता चलेगा पुराणों से, वेद और पुराणों से। अच्छा। बहुत सारे त्योहार ऐसे जहाँ पे ये बताया जाता है कि सूर्योदय काली नहीं लेना, भले ही आधे घंटे के लिए वो तिथि हो, लेकिन आपको सूर्योदय काली नहीं लेनी। बहुत सारे त्योहार जैसे ऐसे होते हैं जैसे कि जो स्पेसिफिकली किसी डीटी का जब व्रत करा जाता है, किसी भगवान का व्रत करा जाता है, तो उसमें बोला जैसे जाता त्रयोदशी है वगैरह। एट प्रेजेंट जो तिथि चल रही है आपको वो लेनी है। भले ही सूर्योदय में 3-4 घंटे तक कोई दूसरी तिथि रही हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो हर तो व्रत और हर त्योहार का अपना अलग एक सिस्टम है, आपको वो फॉलो करना पड़ता है उसमें। हम्म। जो जो अष्टमी नवमी ये सब एकादशी होता है, इसमें हम सूर्योदय का देखेंगे और आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैंने स्पेसिफिक कुछ नहीं कहा, मैंने कहा हर व्रत त्योहार का अपना अलग नियम है, उस नियम के अनुसार आपको निर्णय वहां पे लेना होगा। तो हम लोगों को उतना पता नहीं है ना सर। तो अब पता चलेगा ना मैम, जैसे कौन जैसे आप बताएगा? सीखेंगे, हाँ जैसे हाँ जैसे हाँ। आप सीखेंगे आपको पता चलेगा। हम्म। ठीक है सर, तभी तो थैंक यू। तभी तो हम ये सब कोर्सेज आपके लिए लेकर आ रहे हैं। जी जी। अगर पहले से ही आपको पता होता तो फिर ये लाने की क्या जरूरत थी। सही बोल रहे हैं। मनोहर जी। हेलो सर, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सर मैंने सर आपने जैसा वो सॉफ्टवेयर अभी नेट पर खोला था दृक पंचांग, तो मैंने अपना जनरली सर 19 अप्रैल 1993 अपना बर्थ डेट डाला और वो सुबह के लगभग 4:05 में है। और वैसे तो सर वो रविवार दिखा रहा है और इंग्लिश डेट में सोमवार दिखा रहा है सर, और तिथि रविवार, त्रयोदशी। रविवार माना जाएगा ना, क्योंकि 4:05 पे सूर्योदय नहीं होता ना सर। हाँ आपका सर। जन्म सूर्योदय के पहले का है, हाँ तो सर। आपकी तिथि रविवार होगी, आपका वार रविवार माना जाएगा। लेकिन सर एक और केस है सर, जो त्रयोदशी दिखा रहा उसका सर कोई कब से स्टार्ट है वो डेट तो दिखा नहीं रही उससे है। आपको क्या मतलब, उसने दिखा दिया ना कि त्रयोदशी है, बस अच्छा, आपकी तिथि त्रयोदशी है। ओके ठीक है सर, ठीक है। ठीक है ना।
ठीक है, चलिए तो फिर हम आज का सेशन नहीं एंड करते हैं। कल सेशन नहीं होगा। आपकी क्लासेस जो हैं वो मंडे टू फ्राइडे हैं, रात को 9 बजे या 9:15 से। 9 बजे भी हो सकती है, 9:15 बजे भी हो सकती है। और हम यही चार्ट को बाकी के योगों के साथ कंटिन्यू करेंगे, जो इसमें योग बचे हैं इस चार्ट को हम कंटिन्यू करेंगे, और उसके बाद फिर हम एक नया चार्ट चालू करेंगे मुहूर्त का, और इसका फिर जो यूसेज है वो आपको बताया जाएगा कि इसको यूज कैसे करना है। ठीक है, तो इस तरह के बड़े सारे चार्ट हैं, तो डेफिनेटली अगर देखिए, अगर ये चार्ट ना हो आपके पास तो निकालते रहोगे कि भाई शुभ योग कौन सा बन रहा है, मित्र योग कब बन रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से आपको चार्ट के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। हमने ऑलरेडी बहुत सारे चार्ट इस तरह के बना रखे हैं जो कि आपको दिए जाएंगे, इनको समझाया जाएगा कि इनको यूज कैसे करना है। ठीक है, तो आइए सीखिए मुहूर्त। और ये कहा जाता है ना कि हम आम भाषा में क्या बोलते हैं कि अगर वक्त ने साथ दिया होता तो आज मैं पता नहीं कहाँ होता। बोला जाता ना कि वक्त सबसे बड़ा बलवान। ठीक है, तो भाई वक्त को अगर साधना है तो मुहूर्त सीख लो। तो वक्त आपके, कहते हैं ना, कंट्रोल में आ जाएगा कि किस वक्त कौन सा कार्य करें। यही तो खेल है सारा। यहां पर भगवान राम आए, भगवान श्री कृष्ण आए धरती पर, उन्होंने भी दुख सुख भोगे हैं, क्योंकि वो भी टाइम फ्रेम के चपेट में आए हैं। क्योंकि जो भी सृष्टि में आया है ना, उसको शनि महाराज की शरण में जाना ही पड़ेगा। शनि इज टाइम। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर डिकोड करेंगे हम। यहाँ पर ये नहीं है कि आप सिर्फ दूसरों के लिए, अपने लिए बहुत कुछ सीखेंगे यहाँ। जैसे आज आपके बहुत सारे मिथ क्लियर हुए कि हम वार कौन सा लें, तिथि, सूर्योदय से, जब सूर्योदय होता है तो वही तिथि मानी जाती है, लेकिन कब। ये आज आपको पता लगा कि अगर वो तिथि 2.5 घंटा है तो यस, उसका प्रभाव पूरे दिन भर रहेगा। पता लगा तिथि 15 मिनट के लिए आई, खत्म हो गई ना। तो इस तरह के बड़े सारे मिथ क्लियर होंगे आपके, और बहुत कुछ यहाँ सीखने को मिलेगा, और कितने छोटे से अमाउंट के साथ सोचिए। और ये विद्या आपको जीवन भर काम आएगी, चाहे आप कोई भी मोडालिटी सीखें, कोई भी मोडालिटी सीखें। ये जो मुहूर्त की विद्या है, ये आपको हर जगह काम आए। तो ठीक है, देखिए हम तो गंगा बहा रहे हैं, जिसने गोते लगाने लगा लो। ठीक है, हम तो सिखा रहे हैं। सर किसी का मैसेज आया कि सर आप एक आधा चार्ट और दिखा सकते हैं क्या? ठीक है, दिखा देते हैं। दिखा देते हैं, लेकिन समझ नहीं आएगा। अच्छा, ये भी एज इट इज नहीं लगाना। हम फिर कह रहे हैं कि इसमें जैसे सक्षम बताया, इस चार्ट में बहुत सारी चीजें अभी ऐड होंगी। अभी आधे अधूरे ज्ञान से किसी को मुहूर्त ना दें आप सभी के लिए। ये यहाँ पर आपको सिर्फ अभी, क्योंकि देखिए अभी समझिए, 14-15 क्लासेस का ये पूरा सिलेबस है, और 15 क्लासेस के बाद आप उस स्थिति में होंगे कि आप किसी चार्ट को यूज कर पाए, यूज कर सकते, क्योंकि आपको सारे कंपोनेंट्स पता होने चाहिए। अभी मैं भी आपको अधूरी चीजें ही बता पा रहा हूँ जो सवाल आ रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको अभी पूरी चीजें पढ़ाई नहीं। तो जैसे हमारा कोर्स कंप्लीट होगा ना, उसके बाद आपको सारी चीजें, सारे कंपोनेंट्स समझ में आएंगे। तो जैसे आपने बोला, इतना ये पक्का पता है कि अगर कोई 20 साल से कोई तुम्हारे गली मोहल्ले में पंडित बैठा होगा, या होता है ना, मंदिर में बैठे होते हैं, वो पंचांग देखकर मुहूर्त बताते हैं, उससे बेस्ट मुहूर्त आप निकाल पाएंगे विद इन 15 डेज। देखिए, जैसे ये एक चार्ट है, निषेध तिथि चार्ट, संपूर्ण मुहूर्त शास्त्र का ना, रेडी रेफरेंस टेबल फॉर ऑकल्ट प्रैक्टिशनर्स। यहाँ पे हमने बताया कि निषेध तिथि में किया हुआ कोई भी कार्य शून्य हो जाता है, 0 हो जाता है। इन तिथियों में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। तो ये उसका मास वाइज, तिथि वाइज, नक्षत्र वाइज ये चार्ट है पूरा। तो ऐसे बहुत सारे चार्ट्स हमको यूज करने हैं, एक दो नहीं, बहुत सारे, धीरे धीरे करके हम करेंगे। ये सब चीजें आपको दी जाएगी। ठीक है, चलिए फिर बाकी सबके क्वेश्चंस हो गए हैं, तो कल मिलते हैं। कल नहीं, मंडे, परसों। हाँ मंडे, कल छुट्टी है, संडे क्लास नहीं होती है भाई। तो परसों मिलते हैं फिर। और अभी भी जो लोग अभी सोच रहे हैं, तो सोचो मत, क्योंकि टाइम इज प्रीसियस, टाइम इज मनी। और अगर आप वक्त को मुट्ठी में करना चाहते हैं, तो मैं तो ये बोलूंगा कि अगर वक्त को अपने फेवर में करना चाहते हैं
तो मुहूर्त सीखना ही पड़ेगा। अब यही तो कर रहे हैं हम, कर क्या रहे हैं कि सही वक्त में सही कार्य को किया जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि आप सक्सेस की तरफ जाएं। कहते हैं एक स्लोगन चला था, रिलायंस ने चलाया था, कर लो दुनिया मुट्ठी में, है ना? वो याद है, वो 500 रुपए का फोन दिया था उन्होंने, कर लो दुनिया मुट्ठी में। हमारा स्लोगन है कर लो वक्त को मुट्ठी में। ठीक है, और वक्त सबसे बड़ा बलवान है, ये बता दूं मैं आपको। ईश्वर भी धरती पर आए ना तो उन्होंने भी वक्त के साथ, वक्त के अंतर्गत उन्होंने काम किया है। तो अगर आप सही वक्त का चयन करना सीखना चाहते हैं, अपना और अपने क्लाइंट का भला करना चाहते हैं, तो मुहूर्त आज नहीं कल, कल नहीं परसों सीखना ही पड़ेगा, कोई और इसका ऑप्शंस नहीं है। ठीक है, चलिए सभी को जय श्री कृष्णा। मैं सभी को अलाउ कर रहा हूँ जय श्री कृष्णा के लिए। और फिर अभी भी एनरोलमेंट नहीं किया तो करा सकते हैं आप, और फिर मंडे की क्लास में मिलते हैं रात को 9:15। सभी जय श्री कृष्णा बोले फिर। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री जय श्री कृष्ण। काफी सर।